तो दोस्तों काफी समय से मैंने आपको तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को लेकर कोई विशेष अपडेट नहीं दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। इसको लेकर आने वाले समय में किस तरह की रूपरेखा देखने के लिए मिलेगी और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इस प्रोग्राम को किस तरह से एक नया बूस्ट मिला है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए तेजस मार्क 1A में जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो शायद तब था जब तेजस मार्क 1A ने अपनी पहली उड़ान वगैरह को पूरा किया था। इसके बाद जो अगला अपडेट होगा वो हम लोगों ने संभवतः इसकी टाइमलाइन को लेकर डिस्कस किया था। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि तेजस मार्क 1A के दूसरे विमान ने भी सफलतापूर्वक अपने फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट किए। कहने का मतलब अब हमारे पास 2 तेजस मार्क 1A ऐसे तैयार थे जिन्होंने अपने फ्लाइट टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिए। इस दौरान उन प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया था जो कि रडार सिस्टम संबंधित आ रही थी और बाकी के जो इंटीग्रेशन नए वाले करने थे उनको लेकर आ रही थी। तो सारे इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। केवल और केवल अब डिलीवरी शुरू करने जितनी देर रही है। इसके बाद हुआ ये कि एरो इंडिया जब होता है तो इसमें लगभग 3 से लेकर 4 विमान जो कि तेजस मार्क 1A होते हैं, बिल्कुल नए वाले, ये उड़ान भरते हैं। और कुल मिलाकर बताया जाता है कि 5 विमान इस समय हमारे तैयार हो रखे हैं जो कि पुराने रिजर्व इंजन के साथ तैयार किए गए हैं, क्योंकि नए इंजन तो अभी तक हमें मिले नहीं हैं। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक खबर निकल कर ये आती है कि भारत की वायुसेना के जो चीफ हैं वो काफी ज्यादा नाराज होते हैं HAL के ऊपर, और HAL के अधिकारियों को वो एक तरह से वार्निंग देते हुए नजर आते हैं कि देखिए आपके ऊपर तो हमें विश्वास ही नहीं है। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि पास्ट में कुछ हद तक HAL की तरफ से काम में लेट लतीफी की गई, लेकिन इसके बाद HAL भी फॉर्म में आता है और HAL द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि देखिए अभी विमानों को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है ये टेक्निकल इशू है जिसमें हमारी गलती नहीं है। इंजन चूंकि हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से नए विमान नहीं बन पा रहे हैं और समय के अनुसार डिलीवरी अभी तक शुरू नहीं की गई है। लेकिन डिलीवरी बहुत ही जल्द शुरू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कमिटमेंट ये भी किया है कि आने वाले 3.5 सालों में हम लोग आपको 83 तेजस मार्क 1A पूरी तरह से डिलीवर करके इस परियोजना को पूरा कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी ये होगा कि ये लोग 24 विमान हर साल मैन्युफैक्चर करें। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो आप एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर देंगे जो कि आने वाले 3-4 महीनों में संभवतः दिया जाएगा, तो उसको भी लेकर हम लोग काफी ज्यादा आश्वस्त हैं और इनकी तरफ से ये कमिटमेंट किया गया है कि वर्ष 2031 तक वो 97 तेजस भी आपको बनाकर डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको 24 विमान प्रति वर्ष बनाने होंगे। थोड़ा बहुत कम ज्यादा अगर होता भी है तो वो भी कवर अप किया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी बीच ये खबर निकल कर भी आती है कि नासिक में एक और फैसिलिटी ये लोग शुरू करने जा रहे हैं जहां पर एडिशनल 8 विमान हर साल नए आप तैयार कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता कुल मिलाकर 30 विमान प्रति वर्ष बनाने की हो जाएगी। तो बड़ी आसानी से वर्ष 2031 से भी पहले इन सभी विमानों को तैयार करके वायुसेना को डिलीवर भी करवाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद पीएम मोदी का अमेरिका विजिट होता है। अमेरिका विजिट से पहले भी भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच में कई लेवल की बातचीत होती है, जिसमें एक सकारात्मक माहौल के साथ नए सिरे से बातचीत की जाती है और इंजन्स की डिलीवरी को लेकर आश्वासन मांगा जाता है कि आप जल्द से जल्द इन्हें पूरा कीजिए। और अब चूंकि जो बाइडेन वगैरह है नहीं, डीप स्टेट है नहीं जो कि रोके कि आप इंजन की डिलीवरी मत कीजिए, अब तो इन्हें करना ही है। तो इसी को लेकर खबर निकल कर ये आ रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत को इंजन दिए जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली है। 1 या 2 की संख्या में इंजन इनके पास तैयार हो चुके हैं, पूरी तरह से असेंबल हो चुके हैं। कुछ ग्राउंड टेस्टिंग बाकी है जो कि आने वाले 1-2 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। बाद में ये लोग इसे शिपमेंट कर देंगे भारत के लिए और मार्च मंथ में ये भारत पहुंच जाएंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ये लोग हमें 12 इंजन हर हाल में डिलीवर कर देंगे और अगले साल से ये लोग 24 इंजन हर साल यानी हर महीने लगभग 2 इंजन सप्लाई किया करेंगे। तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इंजन इस गति से भारत को मिलना शुरू हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से वो कमिटमेंट जो HAL ने किया है वो पूरा हो जाएगा और 3.5 सालों में 83 तेजस मार्क 1A आसानी से डिलीवर्ड किए जा सकेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको एक एडिशनल खबर बता दूं कि जो तेजस मार्क 1 है उसके जो ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट कुछ बचे हुए डिलीवर करने हैं भारतीय वायुसेना को, जो कि लगभग 4 की संख्या में है, उन्हें भी बनाकर तैयार कर लिया गया है और वो भी तेजस मार्क 1A के साथ हाथों हाथ डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब HAL ने वाकई में इंजन डिलेस के बावजूद काफी तेजी से काम किया है और गैप को फुलफिल करने के लिए इनकी नई स्ट्रैटेजी काम आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।